व्यक्तिगत तौर पर उसका समर्थक भी नहीं रहा कि ऐसे अगर हम एक अध्यापक का जन्मदिन मनाएंगे तो सभी अध्यापकों का मनाया जाना चाहिए, और उससे भी आगे मैं तो मानता हूँ हर विद्यार्थी का भी मनाया जाना चाहिए। फिर तो हमारा सेंटर जन्मदिन मनाने का केंद्र बन जाएगा। फाइनली लेकिन इन्होंने इस बहाने उसमें शामिल नहीं हुआ तो किताब के बहाने जोड़ लिया। चलो उसमें नहीं आया, किताब में बोलने के लिए आओ, लेकिन कहा कि 5 मिनट से ज्यादा बोलना नहीं है। तो अब 5 मिनट में से 1 मिनट जा चुका है। आपका नाम है किताब? मेरा नाम है इसमें, वो मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जो नाम दिए गए हैं और किताब की, एक किताब की तरह देखिए कि किताब का ठीक है, जो लोग नामवर जी को जानते हैं, नाम जानते रहे, उनके संपर्क में रहे, उनके प्रशंसक है, उनके लिए एक दिलचस्प किताब है। लेकिन इसका अकादमिक महत्व क्या है, मैंने इस दृष्टि से देखने की कोशिश की इतने कम समय में, तो मुझे लगा कि अकादमिक रूप से किताब अभी भी इतने लंबे समय के बाद भी किताब नहीं बन पाई। ये संस्मरणों का एक संकलन है, लेकिन इसमें जो किताब की शर्तें हैं वो कई जगहों पर टूटती हुई दिखाई पड़ती है। खासतौर पे कहाँ पे संपादक की भूमिका में रामक जी आ जाते हैं, कहाँ पर मूल लेखक आ जाता है, पता नहीं चल पा रहा जब तक कि आप डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। जैसे पहला ही वो शुरू करते हैं, मैनेजर पांडे जी का जो भूमिका के बाद शुरू करते हैं, तो पहला है तो हमको लगा शायद पांडे जी ने कोई व्याख्यान दिया होगा, वहां से शुरू हुआ होगा। फिर इसके क्रम में सबसे पहले मैनेजर पांडे की राय जानने की कोशिश करते हैं, पहला वाक्य। तो एक किताब को जो 5-6 साल, उससे भी ज्यादा 10 साल करीब से चल रहा है सिलसिला, तो एक संपादक और या जो जिन्होंने प्रूफ देखा वो लोग ध्यान रख सकते थे कि इसको सिलसिलेवार ढंग से, सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे इन चीजों को, जो कई और दूसरे संस्मरणों में भी इस तरह की चीज है, जो पता नहीं चलता कि कहाँ से तो रामक जी कह रहे हैं, कहाँ से वो जिनका शीर्षक में नाम दिया गया है वो लिख रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर संस्मरण उन लोगों के जिन्होंने मेरे ख्याल से किसी बहाने नामवर जी के बारे में कोई व्याख्यान दिया, वो व्याख्यान को टेपांकन करके उसको प्रस्तुत किया गया। अब लेकिन आज की तारीख में तो रामक जी जानते हैं, मैं तो रामक जी के साथ ही रहा, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि इनकी तारीखें क्या है। ये आनंद कुमार जी ने कब व्याख्यान दिया या फला व्यक्ति ने कब व्याख्यान दिया, जिनके भी यहाँ पे संस्मरण संकलित किए गए। एक किताब में तारीखें महत्वपूर्ण होती है कि अच्छा उस वक्त जब नामवर जी जीवित थे, उनके जन्मदिन के आयोजन पे दिया, या कोई उत्सव हो रहा था उसके आयोजन पे दिया, या कोई आलोचना पर डिस्कोर्स हो रहा था उस मौके पर ये व्याख्यान दिया, तो कम से कम वर्ष तो देना चाहिए था कि किस वर्ष का ये व्याख्यान है। कुछ पता नहीं चल पाता, बस ये लगता है कि अच्छा कोई व्याख्यान दिया गया है और उस व्याख्यान का, लेकिन उसमें बातें जो आई है वो निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प है। और मुझे किताब में सबसे महत्वपूर्ण लगा कि जहाँ पे वो किताब व्यवस्थित हो जाती है, मेरे ख्याल से प्रोफेसर रामबख्श जी ने कोई लेख पहले लिखा होगा जो उसकी परिशिष्ट में शामिल किया गया है। वो परिशिष्ट वाला जो डॉक्टर नामवर सिंह करके एक लेख है, लंबा लेख है, वो इसमें कह सकते हैं किताब में व्यवस्थित, किताब में जिस ढंग से चीज होनी चाहिए उस ढंग से है। और प्रकाशक महोदय ने ठीक से प्रूफ भी नहीं लिखवाया, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी गलतियां छोड़ दी है। माने जी यहाँ बैठे, माने जी का तो नाम ही गलत लिख दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग मकर चांद की जगह कुछ और लिख दिया है इसमें इन्होंने। तो ऐसे जिनका आप नाम लिख रहे हैं और बहुत सारी प्रूफ की बातें लिख रहे हैं, उनको ठीक कर सकते थे। इतना लंबे समय किताब को प्रकाशित करने के लिए मिला, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई एक आलोचनात्मक किताब नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर इससे ज्यादा अपेक्षाएं करना भी व्यर्थ है। ये एक संस्मरणात्मक किताब है और इस बहाने से हम सब नामवर जी को याद कर रहे हैं। नामवर जी का व्यक्तित्व निश्चित तौर पर बहुत व्यापक था, उनका अध्ययन क्षेत्र, उनके व्यक्तित्व की एक छवि तो इसकी भूमिका में मिलती है। और ये इस किताब की खूबी है कि जैसे रामबख्श जी बोलते हैं वैसे ही उन्होंने लिखा भी है, और जो नामवर जी के व्यक्तित्व की सीमाएं हैं उसका एक आइडिया आपको भूमिका से मिल जाता है। हालांकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग उनके खिलाफ थे उनके मैंने लेख इसमें शामिल नहीं किए ना, उनको कभी बोलने के लिए आमंत्रित किया। तो ये उनकी एक स्पष्ट वक्ता वाला जो भाव उनके अंदर हमेशा से रहा है कि जो प्रशंसक है, जो उनके करीब है, उन्हीं सबके लेख इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन खुद आलोचना का वो अवसर उन्होंने रखा है कि हाँ, उन्होंने हिंदी साहित्य की इस दुनिया में क्या क्या अच्छे और क्या क्या गड़बड़ काम किए, उन सब का लेखा जोखा भी बहुत संक्षेप में संकेत के रूप में प्रस्तुत किया।
कहीं ना कहीं जब कोई लिखता है किसी के बारे में, निश्चित तौर पर उसका खुद का व्यक्तित्व भी उसके माध्यम से व्यक्त हो रहा होता है। तो प्रोफेसर रामबख्श का व्यक्तित्व भी जब उन्होंने नामवर जी के बारे में लिखा या दूसरे लोगों ने भी लिखा, तो उन लोगों का व्यक्तित्व की एक झलक भी इस किताब में मिल जाती है। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद।